हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। आज हम लोग जो एसएससी जीडी का जो आंसर की आ चुका है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का जो है आज हम लोग आंसर क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग का जो सेशन रहेगा वो रहेगा आपको जीके का पोर्शन, ठीक है ना। रेडी हैं? जीके का पोर्शन रहेगा और आप लोग उत्तर दीजिएगा, आप लोग को ऑप्शन भी देंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। पहला प्रश्न है कि अंकित रैना एक खिलाड़ी हैं, वह किस खेल से संबंध रखते हैं। ऑप्शन आपको दे रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन्ग टेनिस या बैडमिंटन। नाम सुना है ये अंकित रैना जो है वो है आपको लॉन्ग टेनिस से, ठीक है। दूसरा प्रश्न लिखना चाहते हैं क्या आप लोग? कैसे ही भरवली लिखना चाहते हैं? लिखिएगा, आंसर मिल जा रहा है, लिखिएगा। चलिए, अंकित रैना किस खेल से संबंध रखते हैं? लॉन्ग टेनिस। देखिए प्रश्न कितना आसान है। अगला प्रश्न है, थोड़ा स्पीड लिखिएगा। फीफा विश्व कप 2022 हुआ? अरे हुआ। बताइए कौन सा टीम जीता था? अर्जेंटीना। कौन? हम लोग उसी प्रश्न को लिखेंगे जो हम लोग को थोड़ा सा उस पर संदेह है, जो पूरा कंफर्म है उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो फीफा विश्व कप 2022 वो कौन जीता है? अर्जेंटीना, ठीक है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान ब्लैंक की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है या करता है। विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करती है या फिर करता है। ऑप्शन है, पहला बजट, दूसरा उत्पाद, तीसरा योजना, चौथा मुद्रा। है ना? ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250। यही सब क्वेश्चन गलती किए हैं और आप ही लोग का क्वेश्चन उठाए यहाँ पे 250। अगला क्वेश्चन है, इसको हमको रोटेट करना होगा। रोटेट कैसे होगा? कैसे रोटेट? वो रोटेट है ना? नहीं, रोटेट करो। अब बताइए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 250। समझ रहे बात को? 250। अब ये सब प्रश्न है और घसका इधर लो। चलिए अगला प्रश्न, रेडी? अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ऑप्शन है कथक, ऑप्शन है उड़ीसी। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कुचिपुड़ी। लिख लीजिए अगर ये इसमें थोड़ा सा भी आपको संशय है तो। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम। सत्यभामा की कहानी भामा कलापम, क्लामापन एक ही लाइन में, ठीक है।
का संबंध किस नृत्य शैली से है? का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आपका सही उत्तर होगा कुचिपुड़ी। क्या होगा? कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न, बोले। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी। यस, लिख लीजिए। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? उत्तर होगा हॉकी। क्या होगा? हॉकी। बताइएगा आप लोग। बोहाग बिहू को और किस नाम से जाना जाता है? बोहाग बिहू, तो इसे रंगीला बिहू के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिए, बोहाग बिहू को रंगीला बिहू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोले, लिखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्रक पर औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्रक पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई? उत्तर बताइए तो। हाँ, है बुक में ना, बुक में है। अरे है, हम लोग पढ़े हैं ना। लिखिए, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। क्रिकेटर लोग, आप लोग बताइएगा। क्रिकेट में एक शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है। लंबवत का मतलब क्या हो गया? ऐसे कि ऐसे। अरे लंबवत क्या हुआ? ऐसे या फिर ऐसे कि ऐसे। आए दादा, चलिए। और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। तो बताइए उसे क्या कहते हैं हम लोग? बताइए। कवर किधर होता है? ऑफ साइड में होता है ना, ये बीच में होता है ना। कवर और मिड ऑफ के बीच में जो जगह होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं उसको ऑफ ड्राइव। क्या बोलते हैं उसको? ऑफ ड्राइव। ठीक है। अगला प्रश्न, बेरियम डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो आप ही का है क्वेश्चन। बेरियम डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बोलिए। BaOH ब्रैकेट में 2। ठीक है, लिख लीजिए। बेरियम डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये क्या होगा? BaOH2। बेरियम हाइड्रोक्साइड तो बोल रहे हैं, और नहीं, बेरियम डाइऑक्साइड है।
हाँ तो वही बोल रहे थे ना, हम क्या बोल रहे थे, नहीं हम क्या बोल रहे थे, राइट साइड ही बोल रहे नहीं नहीं बेरियम हाइड्रोक्साइड है, वही तो बोले बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हम आपको डाइऑक्साइड बोल रहे थे, हाँ। गलत बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, अरे गलत बोल रहे थे हम, बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड BaOH2। भाई रिकॉर्ड भी हो रहा है, बताइए गलत हो गया भाई, सॉरी। चलिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस युद्ध का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? प्लासी का युद्ध, प्रथम एंग्लो बर्मे युद्ध, 1857 का भारतीय विद्रोह, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1857 का भारतीय विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार में तो ज्यादा है, उत्तराखंड, क्या होगा, उत्तराखंड। अगला, जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। कहाँ पे उन्होंने भाषण दिया? तो वह संयुक्त राष्ट्र में। कहाँ? लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, जुलाई 2023 तक। देखिए इस क्वेश्चन जो आपको हम लिखवा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं? धीरे धीरे सीख रहे हैं इस सब चीज़ को। ये पूरा क्वेश्चन को आज जो लिखवाएंगे ना हम, जितना भी 100 क्वेश्चन होगा कम से कम, उसको हम डिस्क्रिप्शन में लोड कर देंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी एग्जामिनर लोग हैं। तो जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल ठीक है, कहां पर तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं? सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं, सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। तो उत्तर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र। क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र। अरे तुम यार फीफा विश्व कप तुम गलत मार दिए। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा, फीफा विश्व कप 2022 जो हुआ है, कौन सा देश किया मेजबानी? कतर। कौन किया? कतर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है? याद है तो लिखिए प्रश्न को। निम्नलिखित में से निम्नलिखित नहीं, किसे भारतनाट्यम नृत्य शैली, किसे भारतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए, नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा आपको राधा श्रीधर। राधा श्रीधर। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा राधा श्रीधर। अगला प्रश्न लिखिएगा, विश्व बैंक के अनुसार, देखिए विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच
2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? तो सही उत्तर होगा 12.3%। 12.3%। 12.3%। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? अरे कहाँ थी भाई? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च किया गया है, लेकिन कौन सा वर्ष लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया? अरे मोदी जी कब आए थे? 2014 में। 15 में आए थे। मारते हम। अरे भाई ऐसा मत कीजिए, ठीक है। 2014 में 2014 में हटाओ तो। 2014 में। चलिए अगला जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लिखिएगा प्रश्न। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद इसका फुल फॉर्म है ना, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? जीडीपी में किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 11.8% से बढ़कर 1990-91 में कितना प्रतिशत हो गया है? कितना प्रतिशत हो गया है? बोलिएगा उत्तर। 24.6%। 24.6%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला लिखिएगा, 20वीं सदी के मध्य में भारत में किस लाइसेंसिंग एक प्रणाली को संदर्भित करता है? किस लाइसेंसिंग एक प्रणाली को संदर्भित करता है? उत्तर क्या आप लोग दे सकते हैं? ऑप्शन दे। आयात प्रतिबंध, निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार संघों और औद्योगिक लाइसेंसिंग। ये तो सोच के बोले औद्योगिक लाइसेंसिंग, उत्तर वही होगा, औद्योगिक लाइसेंसिंग। देखिए एग्जाम में थोड़ा सा सोचना ही पड़ता है,
अरे क्या हुआ रे, लिख रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। एक खिलाड़ी है भारतीय है जिसका नाम है गौरव घई। गौरव घई, कोई बता सकते हैं कौन से खेल से है? ऑप्शन सुन लीजिए, फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी या क्रिकेट। गोल्फ, लिख लीजिए। भारतीय खिलाड़ी गौरव घई, भारतीय खिलाड़ी गौरव घई कौन सा खेल खेलते हैं? कौन सा खेल खेलते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? कौन सा खेल खेलते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोल्फ। अच्छा, गोल्फ कौन सा खेला होता है जी, बताइए। कौन होता है जो कोई बॉलिंग करता है, आप ऐसे बैटिंग, वो होता है? नहीं। तो फुटबॉल होता है? नहीं। तो कौन होता है? स्टिक रहता है, बॉल रखा रहता है, मारना पड़ता है। ओ माने एगो बॉल रहता है और बॉल को ऐसे मारा जाता है। अच्छा, वो ग्राउंड में रख देते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं तो बॉल चला जाता है और वो होल में घुस जाता है। उसको जोर से नहीं मारा जाता है। जोर से मारा जाता है, जोर से दूर रहता है। हाँ, उसको कहते हैं गोल्फ। अच्छा, एक खेल का नाम बताइएगा आप लोग। हम इशारा कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा कौन सा खेल है वो। बोर्ड रहेगा, अब बोर्ड पे बॉल रहता है और ऐसे करके मारा जाता है। टेनिस। उसको क्या बोलते हैं? नहीं है। टेनिस? नहीं। क्या बोलते हैं उसको? सुनर? बिलियर्ड्स? क्या बोलते हैं? जो बता देगा उसको एक मिठाई। बात समझे? बोर्ड है, बोर्ड में बॉल रहता है ना, हरा, सब काला या फिर सफेद, और 6 गो रहता है होल, उसमें स्टिक से इसे मारा जाता है। हाँ, 6 गो रहता है, 1 2 3 4 5 6 गो रहता है होल। जो बता देगा उसको मिठाई। अरे बोलिए। स्प्रिंग, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स। और कोई? आप लोग सच में चोरी भी नहीं कर सकते हैं। जो बता देगा उसको मिठाई है। देखो, एक लड़का बोल रहा है नाम, ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें बोल देंगे कि हाँ वो सही है या गलत है तो आप लोग उसी में हाँ 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 ठीक है कर दिएगा। आप लोग ऐसा महान है, तो ये आप लोग भी खोज के बताइएगा, होमवर्क रहेगा। समझिए ना कौन खेला। चलिए अगला चीज, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने का, माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है? मारेंगे एक झापड़। कितना? 161। 161, अनुच्छेद 161। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब। पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, विजेंदर सिंह, विजेंदर सिंह कौन से खेल खेलते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, मुक्केबाजी, बैडमिंटन। विजेंदर सिंह मुक्केबाजी। कौन? मुक्केबाजी। अगला, अरे विजेंदर सिंह नहीं आते जो गोल्ड इसमें एशियन में गोल्ड लाए थे सर? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल
घोड़ नदी पर स्थित है जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? प्रश्न है इनाम गांव, दूसरा कोटजी, तीसरा चानुद्रो, चौथा बनावली। इनाम गांव, उत्तर होगा इनाम गांव। लिख लीजिए। कौन सा स्थल घोड़ GHOD नदी पर स्थित है? लिखिए। नहीं लिख रहे आप? कौन सा स्थल घोड़ नदी पर स्थित है जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? जो कि भीमा की एक सहायक नदी है। जो कि भीमा की एक सहायक नदी है। उत्तर होगा इनाम गांव। उत्तर होगा इनाम गांव। बताइएगा आप लोग, भारत कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाता है? राष्ट्रीय त्योहार बोलिए जी, भारत कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाता है? 2 कि 3? 2 का समर्थन में कितने लोग हैं? कोई नहीं। 4 का समर्थन में? 2 का समर्थन में 1 है। तुम 2 का समर्थन में है? आप 2 बार इसको अति कर दिए। एक तो ऐसे ही हम ऐसे रखे हो ना इसको, ठीक है। चिंता मत कीजिए, आप लोगों का सहयोग रहा तो बहुत जल्द हम लोग, आज मोबाइल से है, कल कैमरा से होगा, है ना? हाँ भाई, 3 है। कितना है? 3 है। नाम बता सकते हैं राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन है? 3। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। हाँ, अरे गांधी जयंती। और हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जयंती नहीं मनाएंगे क्या? राम दिवस हम लोग को नहीं मनेगा? हाँ पंकज जी, मनेगा? चलिए, 3 है राष्ट्र। क्या वो है? 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सुन लो। ऑप्शन, अमित शाह। देखो कितना कितना ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, इसका उत्तर जिसको नहीं भी आता होगा ना, आज जो बीजेपी का कैडेट होगा वो मार देगा, आज जो या तो कांग्रेसी है वो मार देगा, जो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रुझान मतलब रखता है वो भी मार देगा। कैसे? देखो, ऑप्शन पहला अमित शाह। अब उनके बारे में सब जानता है कि क्या है, शांति पुरस्कार तो दूसरा लालजी मुखर्जी, इनको भी। तीसरा सौरभ शुक्ला को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते, इनको भी नहीं मिल सकता। मिल सकता है लेकिन। तीसरा, चौथा है सलमान रशीदी। हाँ, सलमान रशीदी है ना, तो उन्हीं को दिया गया है जर्मन शांति पुरस्कार। लिख लीजिए, सलमान रशीदी को जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लिख लिए? लिख लिए? सलमान रशीदी। हाँ, अगला क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी पोलोमी घटक, भारतीय खिलाड़ी पोलोमी घटक कौन सी खेल खेलती हैं? भारतीय खिलाड़ी पोलोमी घटक, बताइए तो। एनीवन? पोलोमी घटक, पोलोमी घटक बताइए। पोलोमी घटक टेबल टेनिस,
क्या? टेबल टेनिस लिखिए। अगला, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय उल्का खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? किस भारतीय उल्का खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? उत्तर लिखिएगा, अश्वनी शेखर। अगला प्रश्न है, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर पानी दीजिए, उसको पानी दीजिए। हेलो। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर ब्रैकेट में संशोधन विधेयक 2023। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023। अब जरा आप लोगों से पूछ लेते हैं, अभी जस्ट आप लोग बोले हैं हमको एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? बोलिए, अभी जस्ट बोले आप लोग। IGST अधिनियम किस वर्ष में संशोधन करता है? किस वर्ष में संशोधन करता है? उत्तर होगा 2017। केंद्र, अगला क्वेश्चन, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था? केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए। यस, 1946 में। कब हुआ था? 1946 में, लिखिएगा। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर होगा 1946। अगला प्रश्न है, कुम्मी नृत्य, क्या? कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। लिख लीजिए, ऑप्शन जैसा रहेगा वही मारिएगा। ऑप्शन यहाँ पर था बिहार, तो बिहार में होगा नहीं। उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं, छत्तीसगढ़ बिल्कुल नहीं, आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। लिखिए, कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, अरे जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तबला। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12, लिए मत, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 क्या बताता है? हाँ, क्या ठीक बोल रहा है लड़का, क्या बताता है? राज्य की परिभाषा दर्शाता है। ठीक है, राज्य की परिभाषा। हाँ, मौलिक अधिकार 1235 कहाँ बोले? 12 से 35 तक तो मौलिक। 12 से 35, 12 क्या है? दोनों का 12-13 में डेफिनेशन बताया गया। राज्य का
राज्य करेगा। हाँ, राज्य का डिफिनेशन होगा 12 में। राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 राज्य के परिभाषा का प्रावधान करता है। ऑप्शन में मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा भी है। 12 से कहाँ तक है हम लोग? 35 तक मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की परिभाषा, मौलिक अधिकारों की परिभाषा। मौलिक अधिकारों की परिभाषा होना चाहिए ना, राज्य की परिभाषा नहीं होना चाहिए। राज्य का तो 1 से लेके राज्य का 1 से 4 राज्य नहीं होना चाहिए इसमें। राज्य का 1 से 4 तक है, फिर 5 से लेके 11 तक नागरिकता है। फिर मौलिक अधिकार की परिभाषा होना चाहिए इसमें, ठीक है? ये गलत है। अगला प्रश्न, निश्चित आकार, अरे निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ठोस। ठोस, अरे ठोस नहीं होगा, उसका निश्चित आकार हो जाएगा। किस देश की सरकार ने मलिका साराभाई को पालम डी ओर से सम्मानित किया है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिख लीजिए। किस देश की सरकार ने मलिका साराभाई को पालम डियोर से सम्मानित किया है? सही उत्तर होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। किस देश की सरकार ने मलिका साराभाई को पालम डियोर से सम्मानित किया है? उत्तर होगा फ्रांस। देखो, ये आग लगाने वाला क्वेश्चन भी पूछ देता है एग्जाम में। आग लग जाए, मारा पीटी हो जाए, दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन दे रहे हैं, बताइएगा आप लोग। 86.63 करोड़, 81.63 करोड़, 96.63 करोड़, 91.63 करोड़, 96.63 करोड़ है। ठीक है, जनगणना में है मेंशन। ठीक है, तो कम आई। अच्छा, निकाली है। हाँ, प्रतिशत में कितना है? 78%। 80 का, हाँ 80 का अप्रोक्स में निकालिएगा तो निकल जाएगा। 96.63 करोड़ आपका क्या है? हिंदू है ना। चलिए, ये हो गया। अब आते अगला के देखते हैं। भेजे थे अगला। चलो भाई, ये रेनू कौन है? रेनू कौन है? रेनू का है एक सेट। गलत भी कभी कभी आंसर आता है जी, है ना। किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट कितना होता है? अरे आज नहीं ले पाए। कितना नंबर आया? तुम आ गया इधर इधर। कितना नंबर आया? 100 आ रहा। ओबीसी है।
ठीक, नहीं ला ध्यान नहीं, तुम मैसेज भी करते हैं ना थोड़ा सा, अरे ध्यान में नहीं रहा। ठीक है, ठीक। रेलवे का फॉर्म भरा क्या है? और इंटर क्या चीज़ से है? इंटर कॉमर्स से है। अच्छा, ALP वाला वो भी नहीं भरा है, अभी आ रहा RPF वाला। ठीक है, उसको भर देना। ठीक है, और तैयारी करो, ये सब नंबर पे नहीं होगा, समझिए बात को। तैयारी करो, टाइम पास मत करो, बीत जाएगा समय ना, तब पछताते रहोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट जो मिलता है ना टेनिस खेल में, वो कितना मिलता है? 15। कितना? 15 पॉइंट। चलिए सुनिए, बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितना पदक जीता है? ISSF लिखवाए थे। भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। कितना? लिख लीजिए। बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप, बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने कितने पदक जीते? तो उत्तर होगा 14। कितना होगा? 14। अगला बोलें। देखिए, मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य क्या है? आयकर एकत्रित करना, विदेशी व्यापार का विनियमन, करेंसी नोट जारी करना, राज्य कोषीय नीति का प्रबंध, करेंसी नोट जारी करना। ठीक है, ये तो आराम से बना लीजिएगा। 2023 में आयुष्मान भव अभियान किसने शुरू किया है? आयुष्मान भव, ऑप्शन है माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, अमित शाह, राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी, यस या नो? आयुष्मान भव यहाँ उत्तर में दिया द्रौपदी मुर्मू। थोड़ा सा एक बार आयुष्मान भव, आयुष्मान भव द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है क्या? हमको तो डाउट लग रहा है। देखिए थोड़ा सा आप लोग बताइए उत्तर। द्रौपदी मुर्मू नहीं होना चाहिए, आयुष्मान भव। तब तक आप लोग बताइएगा वाट, वाट इकाई है किसका? शक्ति का। बताइएगा आप लोग। जनवरी 2023 में किसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निर्देशक नियुक्त किया गया है? जनवरी 2023 में। तो सही उत्तर होगा प्रवीण शर्मा। केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार ही हुआ ना? हाँ, द्रौपदी मुर्मू है ना, तो वही उत्तर होगा जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको लिख लीजिए तो आप लोग। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव अभियान किनके द्वारा शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है। आयुष्मान भव ये किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। किसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निर्देशक नियुक्त किया गया है? आयुष्मान भारत का, आयुष्मान डिजिटल मिशन का निर्देशक, आयुष्मान डिजिटल मिशन का निर्देशक
आयुष्मान डिजिटल मिशन का निर्देशक? बताइए क्या उत्तर होगा। प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। डैश डैश जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व, मृत्यु लगभग 290 ईस्वी। हाँ? ईस्वी, ईसा पूर्व ना होना चाहिए जी, ईस्वी यहाँ लिख दिया है। बताइए 350 ईसा पूर्व और 290 ईस्वी प्रश्न में दे दिया। प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका के लेखक, इंडिका के लेखक तो मेगास्थनीज है, ईसा पूर्व ना होगा, ईसा पूर्व होना चाहिए। प्रश्न में यहाँ पे अंकित गलत है, ठीक है। तो किताब में भी आपके पास है, नोट्स में भी है, इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग। डैश खाली स्थान ने 1873 में सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। बोलिए कौन है? ज्योतिबा फुले। लिखे हम लोग? अरे लिखे हैं ये? नहीं नहीं, नोट्स में लिखवाए हैं, है ना? हिस्ट्री में है कि नहीं? लिखो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो वो है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? भारत नाट्यम। वेरी गुड। कोई भी चीज आपका ना तो नोट से बाहर है ना ही किताब से बाहर है, बात समझे? बताइएगा आप लोग। नुआखाई, नुआखाई त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। ये भी नहीं याद किए हम लोग? याद किया है ना? नुआखाई त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह है उड़ीसा। लिख सकते हैं आप लोग। नुआखाई त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? वो है उड़ीसा। अरे वाह, सुनिए एक प्रश्न दिया बहुत अच्छा। कहा है कौन पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे आलाप गाने के लिए प्रसिद्ध थी या थे? आलाप का मतलब क्या होता है? मतलब भगवान का नहीं, देख लीजिए, जिन्हें ऊंचा आवाज में थोड़ा सा गाते हैं। गाते हैं आप लोग? आते हैं? अरे आप लोग गाना आता है? किसी को आता है गाना? अरे आता है गाना? आप लोग आता है? आप लोग को भजन भी नहीं आता है? भजन आता है? अरे आप आते हैं, आज एक दिन वो आते एक दिन आप आते हैं जी। कहा है वो कहाँ गया? दोनों दोस्ती कर लिया क्या? कीर्तन उर्तन किया कीजिए। शादी ब्याह जहाँ होता है ना वहाँ जाइए, माइक देखते हैं, माइक लगा सब गाता है ना लेडीज लोग, वहाँ जाकर माइक छीन लीजिए,
समझे? अब आप गाना शुरू कर दीजिए। आवाज में सुरीला आएगा, तो इसका सही उत्तर है गुरमीत बाबा। गुरमीत बाबा लिख लीजिए, लिख लिए। देखिए, पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे आलाप गाने के लिए प्रसिद्ध थे। लंबे आलाप गाने के लिए प्रसिद्ध थे, वह है गुरमीत बाबा। देखो भाई, एक जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोगों से, अगर उत्तर नहीं दिए तो बहुत मार मारेंगे। और ये प्रश्न हम पहले पूछेंगे संजू से। रेडी है? रेडी है? भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? आप पायल, आप 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 जी, आप 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 तुम रे, मैंने यहाँ क्या कथारा का चौहदी नाप रहे हैं? अरे आप जी, कॉन्फिडेंस नहीं है आपको? तो फिर 9 कहाँ पहुंच गए आप? 7। कितना? 7। भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के डैश और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। ऑप्शन श्रम, दूसरा जबरन श्रम, तीसरा काम और चौथा सेवाएं। जबरन मजदूरी नहीं। चलिए अगला, थोड़ा गेट लगाओ तो। व्यापार और उद्योग के संबंध में स्कॉमेट क्या है? स्कॉमेट क्या है? खिड़की लगा दीजिएगा। भारत में नई व्यापार नीति की रूपरेखा, दूसरा भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची, तीसरा न्याय विशेष अधिकार क्षेत्र, चौथा ई मार्केट में विनिर्माण वस्तुओं की सूचीबद्ध करने के लिए पोर्टल। इसका सही उत्तर होगा भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची। लिख लीजिए। व्यापार और उद्योग के संबंध में स्कॉमेट, SCOMET क्या हुआ? एग्जाम अच्छा जा रहा है? चोरी करने के लिए मिल रहा है? नहीं? आपका जी है? आपका एग्जाम अच्छा जा रहा है? आपका जी? आप लोग ठीक कर रही थी। व्यापार और उद्योग के संबंध में स्कॉमेट, अरे रिकॉर्ड हो रहा भाई, इस बात मत बोलिए, समझे? स्किप कर दीजिएगा आप लोग जो सुनिएगा इसको। देखिए व्यापार और उद्योग के संबंध में स्कॉमेट क्या है? तो यह है भारत के राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची। भारत के राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची, भारत के राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची।
अगला प्रश्न, 2023 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? बताइए तो। हाँ, होंगझोउ चीन, है ना। 2023 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई थी? होंगझोउ। अगला, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष उद्योग में डैश की भागीदारी के लिए मंच तैयार करती है। किस चीज के लिए? तो वो निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मंच तैयार करती है। लिख लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष उद्योग में डैश की भागीदारी के लिए मंच तैयार करती है। अरे बाबू, वो लड़की गई थी ना एग्जाम देने जी, क्या नाम है आपका? वो गई थी ना एग्जाम देने, आपकी दोस्त नहीं गई थी? मंच तैयार करती है, तो सही उत्तर होगा निजी क्षेत्र। कोई और लड़का दीजिएगा अपना निकाल के, अमन वाला कीजिए ना। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? निर्धनता का मतलब क्या हुआ? कारण नहीं है। ऑप्शन सुनो, अर्थव्यवस्था की अविकसित प्रकृति, अच्छा हमको फोन आया है, अगर हम उठाते हैं, पॉज करेंगे तो उठा सकते हैं, पॉज करके उठा सकते हैं वीडियो को।